हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है डिजीज से प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स के मेथड्स। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर देना है ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिले। सो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट्स डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए डिजीज़ को लेके। सबसे पहले द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ कंसिस्ट टू स्टेप में ये कंसिस्ट है। सबसे पहले दे आर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़। सबसे पहले डिजीज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना, कम करना, एंड सिम्टम्स एंड किल द माइक्रोब्स। एंड सेकेंड स्टेप है कि माइक्रोब्स को किल करना विच कॉज डिजीज़। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है टू रिड्यूस द स्टेप ऑफ डिजीज। तो इसमें क्या है कि दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन फॉर ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ लाइक फीवर, पेन, लूज मोशंस एसेट्रा। ये मतलब स्टेप्स कैसे होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेडिसिन्स लेनी है जो माइक्रोब्स को किल करे, और लाइक जैसे फीवर हो गया, पेन हो गया, लूज मोशंस, तो इन सब की मेडिसिन्स लेनी है ताकि जो डिजीज़ का इफ़ेक्ट है वो कम हो सके। एंड बाय टेकिंग बेड रेस्ट टू कंजर्व योर एनर्जी। अब जब ये हमें डिजीज़ हो गई तो हमारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई, तो उसे कंजर्व करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमें बेड रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। एंड सेकेंड स्टेप है टू किल द माइक्रोब्स। सेकेंड, टू किल द माइक्रोब्स। सबसे पहले माइक्रोब्स को किल करना है। तो माइक्रोब्स को हम कैसे किल करेंगे? दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबॉडीज एंड ड्रग्स विच किल द माइक्रोब्स एंड द डिजीज इज क्योर्ड। सबसे पहले कि किसी भी डिजीज़ को ठीक करने से पहले हमें ऐसी मेडिसिन यानी ऐसी एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए, ऐसी ड्रग्स लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए जिसके थ्रू जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाए और डिज़ीज़ हमारी ठीक हो जाए, डिजीज़ क्योर्ड हो जाए। सो इसीलिए हमें माइक्रोब्स को किल करने के लिए मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। एंड ये दो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक होने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो अब उसे देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन के भी कुछ मेथड हैं, जैसे दो मेथड है। सबसे पहले द जर्नल वे एंड द स्पेसिफिक वे। एक तो जर्नल है, कॉमन है, तो पहले जर्नल वे ऑफ प्रिवेंशन देखते हैं फर्स्ट। सबसे पहले जो जर्नल वे है उसमें हमें क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक जो हमारे आसपास है उसमें हाइजीनिकली सब कुछ साफ़ सुथरा हो, और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड ऑफ एवरीवन विल मेक द पीपल हेल्दी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन। और प्रॉपर और एक सफिशिएंट जो फूड होता है वो सारे पीपल को मिले ताकि उनकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। एंड जो नेक्स्ट है एयरबॉर्न डिजीज़ होती है, वो कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंडीशन दैट इज़ नॉट क्राउडेड। वाटरबॉर्न डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय द प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय द क्लीन इन्वायरमेंट। फर्स्ट हमारा जर्नल वे ऑफ स्पेसिफिक ख़त्म हो गया कि हमें पब्लिक अपने आसपास जो है उसका इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए, तो हम जर्नल वे ऑफ स्पेसिफिक प्रिवेंशन में बच जाएंगे। सेकंड है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन, जिसमें है दीज आर द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स विच आर कॉल्ड फाइट डैम। कुछ डिजीज़ होती हैं जिनसे कुछ स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं। इट इज़ डन बाय इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन मतलब कि मतलब हमारे बॉडी में जब पोलियो का इंजेक्शन लगाते तो हमारी बॉडी में वायरसेस को भेजते हैं, और वो हमारी जो एंटीबॉडीज़ है वो वायरस से फाइट करती हैं, और एक तरीके से वो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो वायरसेस भेजे जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इट इज़ प्रोसेस बाय इंक्लूडिंग वीकेंड पैथोजेंस जो हमारी बॉडीज़ के अंदर होती हैं उसको हम फूल यानी बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, और इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ती है ताकि वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ पाएँ।
नॉट ओनली डज इम्यून सिस्टम फाइट अ डिजीज एंड बट ओनली वे टू कीप द मेमोरी बाय द इंसिडिंग दूस एंटीबॉडीज इन ब्लड। और वो जो एंटीबॉडीज, अब हमारे इसमें क्या होता है कि वो एक बार उस चीज़ को कैप्चर कर लेती है कि उस वायरस के अंदर क्या क्या है, क्या कि उस वायरस के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या मतलब उसके अंदर क्या चीज़ करेक्टर है उसके अंदर। इसीलिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे टीका, इम्यूनाइजेशन मतलब उसको टीकाकरण हिंदी में बोलते हैं, तो ये वाले प्रोग्राम्स जो है अवेलेबल हो जाते हैं इजी क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में। अब है फ्यू डिजीजेस, अब एक चार्ट है जिसमें मलेरिया है, वो उसका पैथोजन क्या है, वो किससे फैलता है, प्रोटोजोया से, और उसका वेक्टर क्या है, फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो, और उससे क्या होता है, फीवर होता है और हमें ठंड लगती है, चिल्स लगती है। और है टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से जिसका नाम है सैलोमोनेला, और ये कॉकरोचेस से होता है। और हाई फीवर एंड इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, मतलब बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है। एड्स का वायरस है HIV, और नॉट आ डिजीज़ इन इटसेल्फ बाय अटैकिंग ग्लैड्स टू डिक्रीजिंग आर इम्यूनिटी, इससे इम्यूनिटी जो है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है डेंगू, डेंगू होता है वायरस से जो कि फीमेल एडिडीज मॉस्किटो से होता है, जिसमें हेडेक, सर में दर्द होता है और फीवर होता है। नेक्स्ट है वॉर्म्स से क्या होता है, हमारे स्टोमक में एक्ने हो जाता है, मतलब पेन होता है, स्टोमक पेन हो जाता है। नेक्स्ट है कालाजार, कालाजार से होता है प्रोटोजोया, और ब्रेन फीवर होने के चांसेस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है राउंड वॉर्म्स स्टोमक एक्ने, उससे भी स्टोमक पेन होता है, ये भी एक वायरस से होता है। सार्स बैक्टीरिया है। स्वाइन फ्लू एक वायरस है जो कि पिग प्लस ह्यूमन के कांटेक्ट में आने के बाद फैलता है, जिससे फीवर स्प्रेड हो जाता है, फीवर फैलने लग जाता है। ब्लड फ्लू भी सेम होता है लेकिन वो बर्ड्स से होता है और उसमें भी फीवर स्प्रेड होने लग जाता है। और एल्बोला, ये एल्बोला वायरस से होता है जिसमें भी फीवर स्प्रेड होता है। तो ये कुछ डिजीज़ के नाम थे जो जिससे पैथोजन से फैलते थे और कहाँ कहाँ पे बॉडी में वो इफ़ेक्ट करते थे। तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन आंसर पे। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।